हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BHIC 131। तो ये सब्जेक्ट कोड जिन भी स्टूडेंट के पास अवेलेबल है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए होने जा रही है। सब्जेक्ट कोड आपने देख लिया, सब्जेक्ट नेम भी लिखा पड़ा है, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना होता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते हैं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन प्लस आंसर इस पीडीएफ में लिए गए। अगर ये 25 क्वेश्चन करते हैं ना गाइस, तो यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, 25 में से आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ओनली आपको पेपर में 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। एक क्वेश्चन आपके 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आप मान के चल सकते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ के आपके 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आराम से यहाँ से बन जाएगा। 7 से 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट को इस नोट्स को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग नोट्स को तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं 90+ चांस होते हैं उन क्वेश्चनों के आने के पेपर में, वही क्वेश्चन लिए जाते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं होते। एग्जाम नोट्स कह सकते हैं, गेस्ट पेपर कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट कोड है, उसके नोट्स गेस्ट पेपर चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमने वीडियो भी अपलोड कर ली है, तो आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। नहीं तो पीडीएफ परचेज करना हो तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका जो बनता है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और पतन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो उसका उद्भव मतलब उसका विकास कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, ये 2 पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके घुमा के पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में आपसे 2 पॉइंट ये, जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास उद्भव कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको बताने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आप देख सकते हैं परिचय लिखना होता है, तो ये परिचय का पॉइंट है। अब यहाँ पर लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, तो कैसे हुआ, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके जो पतन के क्या सिद्धांत है, तो ये पतन के पॉइंट है, कौन कौन से कारण पड़े, ये सारे इसके पॉइंट है। फिर आपको ये निष्कर्ष, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसी टाइप से सभी क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ में पॉइंट में मिलेंगे, जिससे आपको आसानी होगी याद करने में और समझने में भी। पेपर में अगर पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, पैराग्राफ में नंबर लिखते हैं तो थोड़े कम नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, देख सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन सेम है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके घुमाया जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इनके जो अभिलेख होते हैं उनके महत्व क्या होते हैं, तो ये इसके पॉइंट है आपको आगे। जो ये सिक्के हैं इसके महत्व क्या है, तो इसके भी पॉइंट है। तो इस टाइप से मिल जाएगा। जो प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्य स्रोतों का महत्व, इसके पॉइंट है। फिर देख सकते हैं इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर ये निष्कर्ष है। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनता है, देखिए, आरंभिक हड़प्पा बस्तियों के भौगोलिक विस्तार के पैटर्न तथा उनकी प्रमुख विशेषता का प्रशिक्षण कीजिए। तो जो हड़प्पा सभ्यता उनकी जो विशेषताएं बतानी है, जो उनका भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं, इस टाइप से ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपको पढ़ के समझने में भी आसानी होगी। हम समझा भी देंगे साथ में। यहाँ पर हम ओनली आपको क्वेश्चन ही बता रहे, प्लस ये बता रहे पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेस करने से पहले डेमो वीडियो जरूर देखना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर किस टाइप से लिखा है, पीडीएफ सही है नहीं है, आपको सब कुछ पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। मौर्य प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये देख सकते हैं गाइस, इसी टाइप से पेपर में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे गए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इनकी विशेषता है, तो ये विशेषता के पॉइंट आपको यहाँ पर 6 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी होंगे 6 पॉइंट है। और फिर इनकी जो घटनाएं क्या थी उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। फिर आपका निष्कर्ष आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नमपाषण संस्कृति क्या है, कश्मीरी घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपका 5 है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
ठीक है, इसका आंसर ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार की चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषता पर चर्चा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका इस 6 से आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ 53 पेज के अकॉर्डिंग दी गई। 53 पेज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है किसी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। जो स्टूडेंट जॉब करते हैं, स्टडी के लिए टाइम नहीं है या किसी अदर चीज़ की स्टडी करे, तो इस नोट्स काफ़ी हेल्प करेगी आपको पढ़ के समझने के लिए। और इसे पेपर से कुछ घंटे पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं पीडीएफ को, और पेपर में क्वेश्चन को आंसर बना के भी आप लिख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाज और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते हैं उनमें जो धर्म और समाज की भूमिका के बारे में बतानी है कि उनमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा 8। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन 9 बनेगा। मौर्य काल के पूर्व में महाजनपदों के समय में होने वाले आर्थिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था और समाज की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 10 देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मौर्यों के अधीन अर्थव्यवस्था समाज पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवीं शताब्दी बीसीई में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण पर चर्चा कीजिए। बुद्ध की शिक्षा पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देख सकते हैं। महाजनपद परिभाषित शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? छठी शताब्दी बीसीई के 16 महाजनपदों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। सिकंदर के आक्रमण तथा उसके प्रभाव पर एक लेख लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो बनेगा 15, प्रारंभिक भारत में जैन धर्म के उदय तथा विकास का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 देखिए। प्रारंभिक तमिलम क्षेत्र के प्रारंभिक राज्य गठन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 16 है आपका। प्राचीन भारतीय इतिहास के एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। प्रारंभिक तमिल में राजनीतिक समाज के प्रारंभिक विकास पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की तमपाषाणकालीन कृषि संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। भारत की पुरापाषाणीय संस्कृति की मुख्य विशेषता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 20। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन सामाजिक गुटों के उदय पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। सामाजिक की परिभाषा है क्या है? मौर्य के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए।
प्रारंभिक प्रायद्वीपीय भारत के समाज पर व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। सतवाहन काल के दौरान समाज की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 24 है। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर आपका 25 होगा। तो ये देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि संक्षिप्त वाले टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन है। इस टाइप से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 4 पॉइंट दिए जाते हैं और किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर का होता है। तो फाइनली इस वीडियो में ये जो पीडीएफ है, इसमें यही क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिए। जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं 53 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया है। 53 पेज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है स्टूडेंट के लिए। पढ़ना चाहे तो आप इसे 2 से 4 घंटे में पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको समझ भी आ जाता है ना, तो आप पेपर में आंसर बना के भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट जो पॉइंट पीडीएफ में लिखा है वही आप वहाँ पेपर में लिखें। आप कुछ पॉइंट अपने अकॉर्डिंग भी ऐड करके लिख सकते हैं बना के। बस आपको समझ में होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाना है, पीडीएफ में क्या क्या आंसर हमने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई थी, तो वो सभी चीज़ें लिख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट कोर्स के नोट्स लेने हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।